आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं IK न्यूज़ 24/7। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम दिन है। अहम दिन इसलिए है कि आज ही के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसा दस्तूर लिख के दिया जो सारी दुनिया इस दस्तूर का एहतराम करती है। दुनिया के तमाम दस्तूरों को देखो मुल्कों के, उनमें सबसे अहम दस्तूर अगर किसी मुल्क का है तो वो हिंदुस्तान का है, क्योंकि हिंदुस्तान में कई ज़बानें कई मज़हब के लोग रहते हैं। उन तमाम को मद्देनज़र रख के उन तमाम को उनके हुकूक इक्वलिटी देने का जो दस्तूर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उसकी हम जितनी तारीफ़ करें कम है। आज उनके ख़याल खिदमत के लिए हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं। साथ ही साथ चंद शरपसंदों ने आज ही के दिन 1992 में इस दस्तूर को नस्तो नाबूद करने की साजिश की। हालांकि बहुत कोशिश करे वो दस्तूर को ख़त्म करने की, लेकिन इस मुल्क का सेकुलर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित मिलकर इस दस्तूर को बरकरार रखे हुए हैं। यह दस्तूर बरकरार रहेगा तभी हिंदुस्तान बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान की बका के लिए, दस्तूर की बका के लिए तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहद होकर इस मुल्क की तरक्की में काम करना चाहिए। आज 6 दिसंबर है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आज 6 दिसंबर है, आज क्या कहेंगे? आज 6 दिसंबर है। आज से 29 साल पहले 1992 को हिंदुस्तान में एक बहुत ही ख़तरनाक सानिया हुआ। सानिया ही नहीं बल्कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत शरपसंदों ने इस मुल्क के दस्तूर को तोड़ने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद उन लोग का यह नज़रिया था कि हम इसके ज़रिए मुसलमानों के नज़रियात को ख़त्म करेंगे, लेकिन इस दस्तूर को बरकरार रखने के लिए SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ मिलकर इसकी बहुत ही ख़तरनाक सानिया हुआ। सानिया ही नहीं बल्कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत शरपसंदों ने इस मुल्क के दस्तूर को तोड़ने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद उन लोग का यह नज़रिया था कि हम इसके ज़रिए मुसलमानों के नज़रियात को ख़त्म करेंगे, लेकिन इस दस्तूर को बरकरार रखने के लिए SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ मिलकर इसके ख़िलाफ़ में मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर वहाँ पर मंदिर बनती है तो किसी मुसलमान को इतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मस्जिद को तोड़ा गया है वो इंतहाई शर्मनाक है। इसका जवाब आज नहीं तो कल इन लोगों शरपसंदों को देना पड़ेगा और हम लेके रहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारे साथी खलीलुल्लाह साहब के साथ यहाँ पर दस्तूर को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हैं कि मुल्क के जो हालात है वो एकदम फ़िरक़ा परस्त हालात बन चुके हैं, और इस मुल्क में कहीं पर भी किसी भी इदारे में कहीं पर भी आपको दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आएगा, बल्कि दस्तूर के धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आएंगे। तो आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है, दस्तूर को बचाना है, मुल्क को टुकड़े होने से बचाना है, इस मुल्क के गंगा जमुना तहज़ीब को बचाना है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाना है, और जो यहाँ पर फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस मुल्क में बदनज़र हुक्मरान आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है कि इस मुल्क के दस्तूर को ताकतवर किया जाए, बल्कि इस मुल्क के दस्तूर को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। आज सारे हिंदुस्तान में
दस्तूर के नाम पर एक खिलवाड़ हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया था, जिस दस्तूर के अंदर इस मुल्क में बसने वाले हर फर्द के लिए, हर वासी के लिए, हर देशवासी के लिए दस्तूर ने इज़्ज़त दी है, उसका मुकाम दिया है। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर को कमज़ोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और एक हिंदुत्ववाद ताकत के ज़रिए, एक फाशिस्ट नज़रिए के ज़रिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक की खूबसूरती और जमहूरियत की खूबसूरती को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के इत्तेहाद को, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को, दलित मुस्लिम इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें कि हिंदुस्तान का दस्तूर जो सारी दुनिया में खूबसूरत और ताकतवर दस्तूर था और सारी दुनिया में एक मिसाल दी जाती थी कि कहीं दस्तूर होना है तो हिंदुस्तान के जैसा दस्तूर होना है, लेकिन इस दस्तूर को सबसे पहले कहीं तोड़ा गया है, कमज़ोर किया गया है। जो 6 दिसंबर 1952 को हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के अंदर एक सलाख मारते हुए बाबरी मस्जिद की शहादत अमल में आई। जिस दिन बाबरी मस्जिद की शहादत हुई उस दिन इस मुल्क का दस्तूर बहुत कम हो गया, कमज़ोर हो गया और इतना कमज़ोर होने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सबको मिलकर काम करना होगा, तब जाके इस मुल्क का दस्तूर सेफ रह सकता, महफूज रह सकता और यहाँ की जमहूरियत ताकतवर हो सकती है। खुदा हाफिज़। सीपीआई की तरफ से सारे हिंदुस्तान भर में हम जो है ना इनके वर्धंती के वक्त पर B.R. अम्बेडकर की वर्धंती के मौके पर हम तमाम लोगों से ये अपील करेंगे कि आज कॉन्स्टिट्यूशन हमारे दस्तूर पे जो खतरा लाक हो रहा है, कोई वजह नहीं है कि दस्तूर को बर्खास्त भी कर दे। यही वजह है कि पिछले 26 नवंबर को जब पार्लियामेंट हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक अपोजिशन पार्टी भी उसमें अटेंड नहीं करी। क्यों? कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो मजाक हो रहा। कॉन्स्टिट्यूशन के मजाक होने की वजह से आज पार्लियामेंट का अपना कुछ ये नहीं है कि पार्लियामेंट की कोई बहस नहीं हो रही, बिला पास हो जा रहे हैं 1 मिनट 2 मिनट के अरसे में। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ये समझ रहे हैं कि दस्तूर को बचाने के लिए तमाम जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगर जमा हो ना हो तो इसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा कि हेट कैंपेन जो चल रहा है उसके साथ लिंचिंग वगैरह और जो लव जिहाद और ये कन्वर्जन ला, ये तमाम चीज़ों को देखने से पता यही चलता है कि हिंदुस्तान में जो है ना माइनॉरिटी सेकंड ग्रेड सिटीज़न हो गए, चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो। तो उस लिहाज से इसके खिलाफ भी अपनी को आवाज़ उठाना है। उसके साथ साथ दलित और आदिवासियों को भी देखिए, दलितों के ऊपर 27.3 और आदिवासियाँ 20.3, यानी इवन एसटीज भी महफूज नहीं है। औरतों का 6 महीने में एक जिना हो रहा हर 6 मिनट पे और 4020 डबल। IK न्यूज 24/7 के एडिटर इन चीफ नाहिदा बेगम ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने IK न्यूज 24/7 को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।